एक क्रूर तानाशाह जिसकी ताजपोशी का सफर जितना दिलचस्प है उतनी ही खौफनाक है उसके जुल्म और अंत की कहानी। हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन की, जो 2 दशकों तक इराक का राष्ट्रपति बन गद्दी पर काबिज रहा, जिसने अपनी ताकत के बल पर लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाया और अंत में खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। 28 अप्रैल 1930 को सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। आइए जानते हैं इस तानाशाह के बारे में 10 बातें। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1930 को हुआ। इसका पूरा नाम सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिकरी था। सद्दाम का परिवार एक भूमिहीन सुन्नी परिवार था जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था। इसकी मां का नाम तुल्फा अल मुसल्लत और पिता का नाम हुसैन आबिद अल मजीद था। 1957 में 20 साल की उम्र में सद्दाम ने पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी अरब बाथ पार्टी में शामिल हो गया। इसके बाद 1958 में इराक में तख्ता पलट हुआ और सद्दाम को चचेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया गया, लेकिन 10 महीने बाद सबूतों के अभाव में इसे रिहा कर दिया गया। पार्टी में रहकर सद्दाम ने सुन्नी जगत में एक अलग छवि बनाई और पर्दे के पीछे एक अलग समूह तैयार किया, जिसका परिणाम हुआ कि 16 जुलाई 1989 को अल बकर को सत्ता से हटाकर सद्दाम हुसैन खुद इराक का राष्ट्रपति बन गया। वक्त के साथ साथ सद्दाम हुसैन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सद्दाम हुसैन ने सरकार और सुरक्षा बलों के अहम पदों पर अपने रिश्तेदार और सहयोगियों को बैठा दिया, जिसमें ज्यादातर सुन्नी थे। इस समय तक इराक में सुन्नी की संख्या 20% ही थी। राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम ने सिया और कुर्दिश आंदोलन को दबाया। उसने अमेरिका का भी विरोध किया और इजराइल पर अटैक की धमकी दी। माना जाता है कि इराक में सद्दाम द्वारा किए गए दमन में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए। सद्दाम द्वारा ईरान और कुवैत पर किए गए हमले में भी लाखों लोगों की मौत हुई। सद्दाम ने 1980 में ईरान के पानी और वहां के नेता खोमेनी से नाराज होकर युद्ध छेड़ दिया। 20वीं सदी की सबसे लंबी लड़ाई सद्दाम ने 8 साल तक लड़ी। सत्ता संभालते ही सद्दाम हुसैन ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान 1982 में सद्दाम हुसैन ने खुद पर हुए एक आत्मघाती हमले के बाद दुजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। अगस्त 1990 में ईरान ने कुवैत के साथ जंग छेड़ दी। जनवरी 1991 में अमेरिकी फौज के दबाव के दखल के बाद ईरानी सेना को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जंग में हजारों इराकी सैनिक मारे गए थे। 1991 के बाद सद्दाम हुसैन के तेवर कुछ ढीले हुए, लेकिन उसने जुबानी जंग शुरू कर दी, जिसका परिणाम हुआ पश्चिमी देशों के खिलाफ आतंकी हलचल पनपने लगी। 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर ने आरोप लगाया कि सद्दाम ने सामूहिक तबाही के लिए परमाणु और केमिकल हथियार तैयार किए हैं। सद्दाम को पकड़ने के लिए संयुक्त सेनाओं ने इराक पर हमला कर दिया। ये लड़ाई 40 दिन तक चली। खुद को बचाने के लिए सद्दाम अंडरग्राउंड हो गया, जिसकी तलाश के लिए ऑपरेशन रेड डॉन शुरू हुआ और 13 दिसंबर 2003 तिर्कित के नजदीक अदटौर से उसे पकड़ लिया गया। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। कहा जाता है कि जब उसे फांसी पर लटकाया गया तो उसके हाथों में कुरान थी और जुबान पर अल्लाह का नाम। सद्दाम हुसैन के बारे में एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि उसने खुद के खून से कुरान की एक प्रति लिखवाई थी। कहते हैं कि 90 के दशक में इसे लिखने के लिए 27 लीटर खून का इस्तेमाल हुआ। खून में कुछ केमिकल्स भी मिलाए गए थे। धार्मिक मुस्लिमों के बीच अपना समर्थन हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया था, जिसे लोगों ने गैर धार्मिक भी बताया था। खून से लिखी हुई इस किताब को अधिकारियों को संरक्षित करना पड़ा, क्योंकि वे कुरान को नष्ट करना ठीक नहीं समझते थे। सद्दाम हुसैन ने 3 महिलाओं से शादी की थी। उसके 5 बच्चे थे। ये सभी बच्चे उसकी पहली पत्नी साजिदा से थे। उसने अपनी पहली पत्नी को कभी तलाक नहीं दिया। साजिदा उसके अंकल खैर अल्लाह तुल्फा की बेटी थी। दूसरी पत्नी समीरा से भी उसका बेटा अली था, लेकिन सद्दाम ने उसे अपना कभी नाम नहीं दिया। कहा जाता है कि सद्दाम के कनेक्शन 80 से ज्यादा महिलाओं के साथ थे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।